देखिए, पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने के कारण सूत्रों के हवाले से बहुत सारे बात मतलब निकलकर सामने आ रहा है। ऐसा बहुत सारे उनके फैंस भी कयास लगा रहे हैं। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि पवन सिंह हो सकता है कि पवन सिंह बंगाल के मतलब महिलाओं के ऊपर मतलब बहुत सारे अभद्र गाने गए हैं, जिस कारण से इस बात को पवन सिंह को यह बात पता है कि वहां से वो चुनाव नहीं जीत पाई। बड़े बड़े मतलब सीनियर शत्रुघ्न सिंह पहले से मौजूद है, वो भी कोई कम वोट से नहीं जीते वहां चुनाव। इस कारण से उनका मतलब आदर सम्मान करते हुए वहां से वो मना करते हैं। क्या यूनिवर्सिटी में से आपको जैसे देखोगे 195 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी हुआ है, उसमें यह भी खबर निकल के सामने आ रही है कि 195 उम्मीदवार 5-6 पहले था 4 भोजपुरी कलाकार, अब हो गया है 5 और 6 भोजपुरी कलाकार, क्योंकि पवन सिंह और अक्षय सिंह की भी बात हो रही है बीच में। देखिए पवन सिंह को तो अब देखिए, पवन सिंह तो ऐसा कह रहे थे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा और दूसरे पार्टी से दिया तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो पवन सिंह भारतीय पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात क्यों नहीं करेंगे, किस वजह से क्यों कलाकार के नाते सपोर्ट करते हैं। तो फिर उन्हें चुनाव क्यों लड़ना चाहिए? हमारा सवाल ये है आपसे। मेरा यह कहना नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनको उस काबिल समझ रही है। यह बात पवन सिंह भी कहते हैं कि मुझे किस काबिल? देखिए बिहार की जनता, ये तो तय बिहार की जनता करेगी या फिर पवन सिंह जहां से आपने अभी बोला कई चीजें, कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं कि ऑन कैमरा कुछ और होता है और ऑफ कैमरा कुछ और होता है। तो हो सकता है कि ऑन कैमरा वो कुछ और ऑन सकता है कि ऑन कैमरा वो नाटक कर रहे हैं, ऑन कैमरा उन्हें विकास के बारे में, विकास के नाम सुनते वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक्टर है तो ज्यादा उनको एक्टिंग करना, मजाक करने का ज्यादा पसंद है, तो हमेशा खास करके वो मजाक करते रहते हैं। पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आसनसोल से, इसमें क्या राज हो सकता है? देखिए पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने के कारण सूत्रों के हवाले से बहुत सारे बात मतलब निकलकर सामने आ रहा है। ऐसा बहुत सारे उनके फैंस भी कयास लगा रहे हैं। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि पवन सिंह हो सकता है कि पवन सिंह बंगाल के मतलब महिलाओं के ऊपर मतलब बहुत सारे अभद्र गाने गए हैं, जिस कारण से इस बात को पवन सिंह को यह बात पता है कि वहां से वो चुनाव नहीं जीत पाई। इसलिए बता रहे हैं कि इस कारण से मतलब पवन सिंह ने मतलब मना कर दिया। और भी मतलब बताया जा रहा है कि पवन सिंह हो सकता है ये भी कि वहां से बड़े बड़े मतलब सीनियर शत्रुघ्न सिंह पहले से मौजूद है, वो भी कोई कम वोट से नहीं जीते वहां चुनाव। इस कारण से उनका मतलब आदर सम्मान करते हुए वहां से वो मना करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एज एक्टर, एज ए फिल्म मेकर आपको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए मैं बता दूं कि हर आदमी की एरिया ऑफ इंटरेस्ट होती है, हर आदमी का सेक्टर अलग अलग होता है, पहली बात। दूसरी बात कि उस सेक्टर में अगर आप लगातार काम करते हैं तो आप लगातार आसमान को छुइएगा, उस लेवल में मतलब हाई लेवल आप पहुंचिएगा, उस लेवल मतलब उस सेक्टर में, जाहिर सी बात होता है, क्योंकि लगातार मेहनत करते रहते हैं उस सेक्टर में आप। और देखिए आप सेक्टर जैसे ही चेंज करते हैं तो आपका लाइफ मतलब डाइवर्ट हो जाता है, आपके एम से, आपके टॉपिक से लाइफ डाइवर्ट होकर और दूसरे तो आपका ध्यान चला जाता है। तो इस कारण से मैं बोलूंगा जो भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में, हालांकि आप देख रहे हो लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में से आपको जैसे देखोगे 195 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी हुआ है, उसमें यह भी खबर निकल के सामने आ रही है कि 195 उम्मीदवार 5-6 पहले था 4 भोजपुरी कलाकार, अब हो गया है 5 और 6 भोजपुरी कलाकार, क्योंकि पवन सिंह और अक्षय सिंह की भी बात हो रही है बीच में। तो मेरे हिसाब से देखना चाहिए तो आपका जो फील्ड है उसी फील्ड में रहिए तो ज्यादा आदर सम्मान, ज्यादा इज्जत होगा, दूसरे फील्ड में ना जाए। अच्छा, तो पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? देखिए पवन सिंह को तो अब देखिए, पवन सिंह तो ऐसा कह रहे थे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा और दूसरे पार्टी से दिया तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो पवन सिंह भारतीय, मेरे कहने का मतलब है कि पवन सिंह जैसे एक्टर और एक्टर को चुनाव लड़ने का चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? देखिए और आर्टिकल 19 की बात करो तो अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी मतलब कुछ थोड़ी कर दीजिएगा। तो पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी जब तक उस लायक नहीं समझी तो क्यों टिकट देते हैं? पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात क्यों नहीं करेंगे, किस वजह से? क्यों कलाकार के नाते सपोर्ट करते हैं। तो फिर उन्हें चुनाव क्यों लड़ना चाहिए? हमारा सवाल ये है आपसे। मेरा यह कहना नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनको उस काबिल समझ रही है। यह बात पवन सिंह भी कहते हैं कि मुझे किस काबिल? एक स्टेज शो हुआ जहाँ वो कह रहे हैं कि गुरु माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस, अब बाकी लोग के आप भी देखे होंगे वीडियो की हाई समझिला, हाई मतलब बहुत अभद्र भाषा है कि नहीं? हाँ। तो क्या आप इन ऐसे बात करने वाले को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? देखिए ऐसे मतलब इस बात पे और बात एक मिनट, एक और वीडियो है जहां उनसे पूछा जा रहा है कि किस मुद्दा पे आप वोट लड़िएगा, तुमको पता ही नहीं किस मुद्दा पे हमको वोट लड़ना है, चुनाव लड़ना है। हाँ, बीते कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था। ऐसे लोग जिन्हें पता ही नहीं कि विकास क्या होता है, हमारा मुद्दा क्या है, हमारा गोल एंड विजन क्या है, हम इस राज्य, इस गांव, इस शहर के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या वैसे लोगों को वोट करना चाहिए बिहार के लोगों को? देखिए बिहार की जनता, ये तो तय बिहार की जनता करेगी या फिर पवन सिंह जहां से आपने अभी बोला कि मैं सपोर्ट करता हूँ, तो क्यों करते हैं ऐसे? इन्हें मुद्दों की बात करते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं था कि विकास क्या होता है, जिन्हें पता ही नहीं करना क्या है, मेरा गोल विजन नहीं था, आप ऐसे लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? देखिए आपके जैसे लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? देखिए कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं कि ऑन कैमरा कुछ और होता है और ऑफ कैमरा कुछ और होता है। तो हो सकता है कि ऑन कैमरा वो कुछ और, ऑन कैमरा उन्हें विकास के बारे में नहीं पता है, हो सकता है कि ऑन कैमरा वो नाटक कर रहे हैं, ऑन कैमरा उन्हें विकास के बारे में, विकास के नाम सुनते वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक्टर है तो ज्यादा उनको एक्टिंग करना, मजाक करने का ज्यादा पसंद है, तो हमेशा खास करके वो मजाक करते रहते हैं। लेकिन एक स्टेज शो में हाई करना समझ में आ गया, ये तो देखिए ये तो गलत बात है। जो भी आपने कहा अभी कि ये करना वो करना, ये तो गलत बात है। ये तो ऑन स्टेज शो पब्लिक जो होती है वहाँ होती है, ये सब नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। आपके हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए उनको? देखिए हमारे हिसाब से क्या, जब तक जनता किसी मतलब नेता राजनेता को नहीं चाहेगी, कोई पार्टी उसको सक्षम, उस लायक नहीं, सब तो कैसे टिकट देगी? फिर तो उनसे बेहतर तेजस्वी यादव है, उनसे बेहतर तेजस्वी, क्योंकि वो राजनीतिक में मतलब एकदम इन्वॉल्व हो गए हैं। देखिए ना फिल्म इंडस्ट्री से, ना क्रिकेट से, ना किसी चीज से मतलब नहीं। देखिए
देखिए मेरी अगर मानिएगा तो मैं ये बात कहूंगा कि जो भी मतलब बिहार में माई बाप की पार्टी है, जो मैं उनके लिए माई बाप की पार्टी कौन है बिहार में, कौन है? खास करके वो भी समझ, आप भी जानते हैं, आपको भी पता है कि वो हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, आप बताइए, आपको पता पूरे बिहार की जनता को पता है कि क्यों कौन है माई बाप की पार्टी, आपको कौन है? आपको पता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब देखिए कि आज की डेट में सिचुएशन यह हो गया है कि देखिए अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। ऐसा नहीं कि राजा का आपके बेटा बनने के लिए भी राजा ने कर्तव्य किया होगा तभी राजा बना होगा। देखिए अगर हम राजा बन जा रहे हैं तो हमारा बेटा राजा नहीं पैदा होगा। जाहिर सी बात है, आप राजा है राजा का बेटा किसको कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को कर रहे हैं। मैं किसी और मैंने पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं तो लूंगा। बिहार में मनीष कश्यप पत्रकार हैं जो कि तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं हमेशा, और राजा का बेटा यानी कि वो तेजस्वी यादव को कहते हैं कि लालू यादव का बेटे हैं। लालू यादव जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी माँ भी रही है, तो टारगेट करते हैं। तो क्या आप भी वही कह रहे हैं? नहीं, मेरे उनका कहना नहीं तो है। आप किसको राजा का बेटा कह रहे हैं? मैं बिहार के कुछ लोग हैं उनके बारे में कुछ मतलब कुछ लोग किसको कह रहे हैं? देखिए मनीष राजा के बेटा अगर राजनीति में बात कीजिएगा तो यही है बिहार में। देखिए दूसरा कौन है? देखिए मनीष कश्यप की मतलब मैटर अलग है और हमारा मैटर अलग है। नहीं राजा का बेटा तो बिहार में राजा के तो बहुत कोई राजा है, कौन बहुत है? के पैसे वाले हैं। नहीं, पैसा नहीं, मैंने राजनीति राजा का बात कौन किया, होता है? राजनीति का बात किया आपने, राजनीति के बारे में बात किया और आपने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो बिहार में राजा के बेटा कौन है पॉलिटिक्स में? बिहार में राजा का बेटा तो हालांकि देखिए तो तेजस्वी यादव को माना जाता है, क्योंकि उनके पिता भी मतलब सीएम रह चुके हैं, उनके माता भी। सच्चाई है, मैं वो कह रहा हूँ क्योंकि क्या सच्चाई है? देखिए कि एक तरफ जहां आप 14 महीने में 4 लाख नौकरी के लिए चिल्लाते हैं कि हमने 4 लाख नौकरी दी, हमने 4 लाख नौकरी, चार तो बोलते फिरते हैं। ये तो बात एक्चुअली में सही है। तो सुनिए कि जब वो उप मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो बिहार में इतनी कामें नहीं हुई थी। उन्होंने बना तो 17 महीने में, सही बात है कि बिहार में कामें हुई है। तो जो काम अगर होगा तो आप उसको ठुकरा नहीं सकते। सुनिए तो सही मेरी बात। 14 महीने में 4 लाख नौकरी की जो उनकी पार्टी के समर्थक और लोग चिल्ला रहे हैं कि इतना नौकरी कोई नहीं दिया है। तो जब बीपीएससी के थ्रू जो नौकरी मिला है, तो जब आपके अपने राज्य के ही मतलब युवा बेरोजगार है, दूसरे राज्य में जाके कमाने के लिए जा रहे हैं, अपने पेट को पालने के लिए, और आप दूसरे राज्य से बुलाकर अपने नौकरी दे रहे हैं। आपको पता नहीं क्यों नहीं आएंगे बिहार के लोग बाहर में? अगर बिहार के लोगों का बाहर में दिल्ली में काम नहीं है तो बिहार के लोग भूखे नहीं मर जाएंगे? बिहार के लोग अगर पंजाब में काम नहीं है तो बिहार के लोग भूखे नहीं मर जाएंगे? तो आप बिहार की विकास कीजिए ना। बिहार के विकास की बात करते हैं कि मैंने विकास किया, नौकरी दिया, ये दिया, वो दिया, तो क्या दिया? दिया है। नौकरी देने से हमें क्या फायदा जब आपके अपने ही राज्य के युवा बेरोजगार हैं, दूसरे देश में जाके अपना पेट के लोग बाहर में काहे काम करते हैं? हमारे बिहार वाले लोग बिहार में, आपके बिहार का विकास नहीं ना, बिहार में इंडस्ट्री है ना, बिहार में बड़ा उतना कुछ है ही नहीं। इंडस्ट्री बैठेगी तब ना कोई बिहार में रोजगार मिलेगा लोग वो सिंह को वोट देना, तो क्या पवन सिंह विकास कर पाएंगे? आपको लगता है? जाहिर सी बात है, जीतेगा तो कोई भी क्या विकास करेंगे? उन्हें पता है विकास क्या होता है? जिनको पता ही नहीं है कि हमको किस, एक होता है ना आदमी को हमको करना है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पता था कि हमें करना है, लेकिन उनको पता नहीं कि विकास क्या होता है। तो वो क्या विकास? मैंने जैसे कि आपको कहा कि बहुत कई बार ऐसी चीजें होती हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों अलग अलग चीजें होती है। ऑफ कैमरा कुछ और, ऑन कैमरा कुछ और बोलता है आदमी, ऑफ कैमरा कुछ और बोलता है। ऑन कैमरा आदमी अपने आप को बचा कर रहता है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा और गंदा होता है। हो सकता है कि उन्हें, क्या आपको लगता है कि पवन सिंह इससे भी गंदा है? हो सकता है कि नहीं, क्या आपको लगता है कि पवन सिंह इससे भी गंदा बोल सकते हैं, या मतलब इससे भी गंदा उनको सोच है? नहीं, तो मैं तो उनके मन में तो नहीं घुसा हूं कि मैं बता दूं कि वो गंदा है कि अच्छा है। क्या ऑन कैमरा सभी लोग बच के बोलते हैं, कोई भी शब्द तो ये भी तो हो सकता है कि उन्हें मन हो ट्रोल होने का, अपना मजाक बनवाने का और उन्हें सुर्खियों में रहने का। नहीं होता है बहुत सारे, कई लोग कई बार ऐसे मैंने देखा है, ऐसे लोग करते हैं जानबूझ के, मतलब अजीब अजीब हरकतें, अजीब अजीब बातें, ताकि इससे भी मैं सुर्खियों में, जैसे आप देख लिए तमिलनाडु के स्टालिन के बेटे को देख लीजिए। यानी आपके कहने का मतलब है कि पवन सिंह मीम्स के लिए हैं? नहीं, पवन सिंह मीम्स के लिए हैं। अक्सर उनका मीम्स वायरल होता है। वो मीम्स हैं? पवन सिंह क्या? पवन सिंह मीम्स हैं? नहीं, पवन सिंह मीम्स नहीं है। तो फिर आपने क्यों बोला कि वो खुद को ट्रोल करवाना है? ऐसा मैंने बोला, हो सकता है कि उस कारण से उन्होंने ऐसी एक्टिविटी की होगी। ऐसे तो पुनीत सुपरस्टार भी करते हैं ऐसे मूर्खता काम। बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत लोग का वायरल होता है। क्या पुनीत सुपरस्टार और पवन सिंह एक ही थाली के दो हैं? नहीं। तो फिर आपने ऐसा किस मतलब क्यों बोल दिया? मैंने बोला तो सही आपको कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि ऑन कैमरा कुछ और होता है, ऑफ कैमरा कुछ और। क्योंकि हर बार आप देखिएगा ऑन कैमरा जो लोग जितने एक्टिव रहते हैं, ऑफ कैमरा वो लोग उतना ही मजाकिया होते हैं।